गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, हमने पिछली वीडियो में जो हमने पोएम स्टार्ट की थी तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिसमें हमने श्री राम का विलाप पढ़ा कि जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो श्री राम से विलाप करते हैं, उनको पाना चाहते हैं। फिर से उनको ये अंदर से बहुत दुख होता है कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो वो अपनी माता को क्या जवाब देंगे, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, दुनिया को क्या जवाब देंगे कि एक स्त्री के लिए उन्होंने अपने भाई का बलिदान कर दिया। वो कहते हैं कि एक भाई से ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं है। संसार की हर चीज़ को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर एक सगा भाई उनसे पिछड़ जाए और सगा भाई उनसे अलग हो जाए तो उसे वो कभी भूल नहीं सकते। इसी प्रकार से वो विलाप करते हैं और हनुमान जी पहले वैद्य को लाते हैं। वैद्य कहते हैं कि इनको एक ही तरह से बचाया जा सकता है अगर संजीवनी बूटी ले आए। तो श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं, और जब वो संजीवनी बूटी लेकर नहीं आते, समय बीतता जा रहा है क्योंकि उनके पास वही एक रात का समय था। अगर रात में वो आ गए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता था, अन्यथा नहीं। तो लक्ष्मण जी को बचाने का एकमात्र माध्यम और साधन सिर्फ हनुमान जी के पास था। वो गए, लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया वापस नहीं आए तो राम जी विलाप करते हैं और वो कहते हैं कि अगर नहीं आए तो वो क्या जवाब देंगे, वो जिंदा ही मर जाएंगे। उन लक्ष्मण के सिवा वो किसी और को अपने भाई के रूप में या एक सच्चे साथी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। लक्ष्मण ही उनका अंग संग सहाय है, जो उनका हर दम हर साथ देता है, हर पल साथ देता है। तो जब वो गा रहे हैं प्रभु पर लाप, यहाँ पर उन्होंने सोरठा लिखा है। आपको मैंने बताया था कि दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, इसमें सभी की सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया है। ये सोरठा बीच में उन्होंने लिखा है, प्रभु पर लाप मुनि काज विकल। प्रभु पर लाप, प्रभु जी विलाप कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं, सुनि काज विकल, व्याकुल होकर, भय वानर निकर। सारा का सारा जब वो विलाप कर रहे हैं प्रभु, तो उसको सुनकर जो सारे के सारे वहाँ पर वानर लोग हैं, वो वानर लोग भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनके भगवान अगर खुद ही टूट गए, खुद ही रो रहे हैं तो उनकी सेना तो बिखर जाएगी, अब आगे क्या होगा। सारे के सारे परेशान और व्याकुल हो जाते हैं जब श्री राम जी ऐसा करते हैं, जब उनकी बातों को सुनते हैं, जब अपने भाई के लिए तड़प रहे हैं, तो ये सब सुनकर वो व्याकुल हो जाते हैं। आई गयो हनुमानी जमी जिमी जैसे करुणा में दुख महिमिस में वीर रस मिस वीर रस। तो जब वो विलाप कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सारे के सारे व्याकुल हो जाते हैं, तो वे सभी बातें कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अगर हनुमान समय पर नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। और इसी बीच हनुमान जी आए गए, इसी बीच हनुमान वहां पर पहुंच जाते हैं और संजीवनी बूटी अपने साथ ले जाते हैं। और संजीवनी बूटी और हनुमान जी को देखकर उस समय लोगों को ऐसे लगा जैसे करुण रस में वीर रस समा गया हो, अर्थात करुण दुख भरे जो वातावरण है उसमें वीर रस की प्रधानता आ गई, लोगों में जोश भर गया। जो पहले बहुत दुखी थे, व्याकुल थे, बेचैन थे, जो वानर सेना, वो हनुमान जी को देखकर सभी जोश से भर जाती है। सारों के अंदर एक नया जोश भर जाता है और सभी खुश हो जाते हैं। हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, बटेऊ होता है मिलना, हर्षि मीन्स खुशी से भरकर। हर्षि राम बटेऊ हनुमाना, राम जी हनुमान को देखकर खुशी से भर गए और वो जाकर हनुमान जी से मिले।
अति अति होता है बहुत ज़्यादा, कृतज्ञ मीन्स किसी का ऋणी होना, किसी के कृतज्ञ, किसी का धन्यवादी होना। प्रभु परम सुजाना, पर प्रभु मीन्स प्रभु राम, परम बहुत ज़्यादा, सुजाना मीन्स अच्छे ज्ञानी। प्रभु राम जो हैं वो आज इस परम ज्ञानी के अर्थात परम सुजान बहुत अच्छे ज्ञानी के आज बहुत आभारी हैं कि उन्होंने उनके भाई को बचा लिया। इसलिए श्री राम खुश होकर हनुमान जी के गले मिलते हैं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, उसी समय वैद्य मिस वैद्य जो उस समय डॉक्टर चिकित्सक था, उसने तब कीनी उपाय उस संजीवनी भुट्टी से लक्ष्मण जी का उपाय किया। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाए, और उसी समय संजीवनी बूटी का उपाय करते ही जो लक्ष्मण जी हैं वो खुशी खुशी उठकर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। हृदय लाई, हृदय मिस हृदय, लाई प्रभु भिटाऊँ भ्राता, भिटाऊँ होता है मिले, भिटाऊँ क्या होता है मिले भ्राता। और जब लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो जाते हैं तो उसी समय श्री राम जी ने अपने भ्राता, अपने भाई को अपने गले से लगा लिया और उनसे मिले। हर्षे सकल भालू कवि भ्राता, और वहाँ पर जितने की जितने सारे भालू खड़े हैं, कपि हनुमान जी खड़े हैं, भ्राता भाई खड़े हैं, सारे के सकल में सारे के सारे ही खुशी से भर जाते हैं। सारों के अंदर खुशी और उत्साह की लहर जो है वो दौड़ जाती है। सब में एक नया जोश भर जाता है जब लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु श्री राम को देखकर परेशान थे। अगर राम परेशान थे तो सभी उनको देखकर परेशान होते हैं, और अब राम ही खुश थे अपने भाई को वापस पाकर, तो सभी के सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, तब कपि मीन्स हनुमान, हनुमान पुनि दोबारा, वैद्य तहाँ वहाँ पहुँचावा। जब वैद्य जी ने उनका इलाज कर दिया तो हनुमान जी ने वैद्य को उसी मान सम्मान के साथ वहाँ पहुँचा दिया। जेहि विधि तभी लाई तब आवा, जहाँ से वो उन्हें लेकर आए थे वहीं उन्हें बहुत ही मान सम्मान के साथ उसी तरह से उनके निवास स्थान पर छोड़ आए। यह वृत्तांत दशानन सुनायु, और जब दशानन मीन्स रावण, वृत्तांत में समाचार, जब ये समाचार हनुमान किसी ने, उनके गुप्तचर ने किसको सुनाया, रावण को सुनाया। अति विषाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ, अति विषाद, इसको सुनकर जो रावण है, कहता तो अपने आप को सबसे बड़ा बलवानी था, सबसे बड़ा ज्ञानी था वो, लेकिन ये खबर सुनकर वो बहुत ही दुखी हुआ और बार बार अपना सिर घूनने लगा, अर्थात पछतावा करने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, अर्थात लक्ष्मण बच कैसे गया। बार बार इस पर वो पछतावा कर रहा है, इस पर दुख व्यक्त कर रहा है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, पही होता है के पास जाना, आवा मीन्स आना, तो वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब तो उसका और कोई ना बेटा बचा है ना कोई भाई बचा है, सारे के सारे रणभूमि में मारे गए हैं। तो वो व्याकुल होकर किसके पास जाता है, अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। विविध जतन करी ताही जगावा, उसने विविध मीन्स बहुत सारे, जतन मीन्स उपाय किए, ताही जगावा क्या करने के लिए, कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसने बहुत सारे उपाय किए। जागा निश्चर दिखाऊ कासा, जागा निश्चर, वो जो जाग जाता है, निश्चर मीन्स दानव, दिखाऊ कैसा, मानू काल देही धर जैसा। जब वो कुंभकर्ण जाग जाता है तो ऐसे लगता है वो दानव, वो राक्षस ऐसे लग रहा है जैसे मानो मीन्स मानो, कालु मीन्स काल, अर्थात मृत्यु, देह धरी वैसा, जैसे कि मृत्यु के देवता जो हैं वो खुद काल, खुद देह का रूप धारण करके उसमें आ गए हैं, अर्थात वो देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण
भूजा कहूँ भाई। कुंभकर्ण अपने भाई से पूछता है कि क्या बात है भैया, काहे तो मुख रहे सुखाई, तुम्हारे मुख पर इतनी व्याकुलता, इतनी चिंता क्यों दिखाई दे रही है। कथा कही सब तेहि अभिमाना। उसने पूरे गर्व के साथ, अभिमान में गर्व के साथ पूरी की पूरी उसको सीताहरण कहानी सुना दी, कि पूरी की पूरी कहानी सुनाई। यही प्रकार सीता हरियाणी, हरि मिस हरना, आनी मिस आना। तो जिस प्रकार वो सीता को हर कर लाए थे, उन्होंने पूरी की पूरी कहानी कुंभकर्ण को बड़े ही गर्व और अभिमान से सुनाई। तात तात भाई। कपिहन सब निश्चर मारे। हे भ्राता, कपिहन, कपिमेश जो वन वहाँ पर वानर सेना है, उन्होंने सब निशिचर में सारे के सारे राक्षस जो रावण की सेना के हैं वो मार दिए हैं। कौन कह रहा है? रावण कुंभकर्ण जी को बता रहे हैं। कुंभकर्ण को कहते हैं कि कपिहन मिस हनुमान और उनकी सेना ने सारे के सारे हमारे वानरों को, हमारी सेना को मार दिया है। महा जोधा संहारे, हमारे बड़े से बड़े, महान से महान योद्धा मिस योद्धाओं को उन्होंने संहार कर दिया है, उनको रणभूमि में मार दिया है। दुर्मुख, दुर्मुख होता है कड़वी जुबान वाला। सुर रूपी, सुर मिस देवता, रूपी मिस देवताओं का शत्रु। मनुज आहारी, वो कहता है कि कड़वी जुबान वाले जो देवताओं के शत्रु हैं, मनुष्य हैं। आहारी जो भक्षक हैं, आहारी में जो आहार नहीं करते, भक्षक राक्षस हैं। भट्ट योद्धा हैं। अतिकाय एक बहुत बड़े राक्षस का नाम है। अकंपन भारी, अकंपन होता है जो बहुत सारा भारी था। अपर में दूसरा। महोदर, महोदर होता है बड़े पेट वाला। आदिक बारी, बहुत सारे के सारे ही इस रणभूमि में मारे जा चुके हैं। परे समर मही सब रणधीरा, कि सारे के सारे ही इस रणभूमि में धरती पर मरे पड़े हैं। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा वृतांत उनको बताते हैं कि इस युद्ध भूमि में चाहे कोई बड़े से बड़े योद्धा था, चाहे मनुष्य था, चाहे भक्षक था, चाहे अतिकाय था, चाहे देवताओं का कोई शत्रु था, कड़वी जुबान बोलने वाले लोग थे, जितने भी थे सब के सब इस रणभूमि में मारे पड़े हैं और सब के सब वहाँ पर रणभूमि के बीच में मरे हुए हैं। इस प्रकार से वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो दशानन रावण हैं वो खुद अपने भाई को बताते हैं। आगे फिर एक सोरठा, एक दोहा दिया है उन्होंने। दोहे में है कि सुनी दस्कंदर, दस्कंदर होता है रावण, वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिल खाने लगे, इतनी चिंता करते हुए सोचने लगे। जब रावण ने उनको ये वचन बोले, सारी की सारी कहानी सुनाई, तब कुंभकर्ण जी बिलखाने लगे, चिंता करने लगे और वो व्याकुल हो गए। कहते हैं जगदम्बा हरियाणी, कि जगदम्बा जगत जननी सीता, हरि मिस हर आना, आनी मिस आना। अब सठ में दुष्ट, चाहत मिस चाहता है, कल्याण, कल्याण मिस भलाई। वो कहते हैं कि ये जो नीच आदमी है, ये जो दुष्ट आदमी है, खुद ही जगत जननी माता को हरण करके आया है, जगत जननी माता को चुरा कर ले आया है और अब अपना कल्याण करना चाहता है, लेकिन अब इसका कल्याण नहीं हो सकता। वो मन ही मन में सोचते हैं कि हे रावण, तुमने ये क्या कर दिया। उसको कहते भी हैं कि तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया कि तुमने जगत जननी माता को खुद ही अपहरण कर लिया और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। ऐसा संभव नहीं है, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार से इसमें श्री राम के विलाप का वर्णन था और यहाँ पर थोड़ा सा वीर रस भी आया है। जब हनुमान जी को देखते हैं सभी, तो सब में जोश भर जाता है। जब लक्ष्मण जी उठते हैं तब जोश भर जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा
भक्ति, इन लाइनों में भक्ति रस है, जो भगवान का गुणगान किया गया है कि जगत जननी सीता माता का अपहरण करके अब रावण अपने आप को निश्चिंत नहीं कर सकता, उससे अपने आप को बचा नहीं सकता है। तो इसमें उन्होंने, अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो अभिमानी रावण के छल कपटपूर्ण वृत्ति का चित्रण किया है कि किस प्रकार उन्होंने छल कपट से सीता माता का हरण किया। रावण को मनुष्यता और देवताओं का शत्रु माना गया है कि वो मनुष्य का तो शत्रु है ही है, देवताओं का भी शत्रु है। इसमें तत्सम प्रधान शब्दावली है, तत्सम शब्दों का सफल रूप में प्रयोग हुआ है। चौपाई है, दोहा है, छंद है और सोरठा, इसमें सभी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पद मैत्री और स्वर मैत्री। पद मैत्री होता है पदों का मिलना, स्वर मैत्री होता है सुर का मिलना। शब्दों की प्रधानता है कि शब्दों और तुकों को मिलाने का सफल प्रयास किया गया है। और इस प्रकार से वीर रस भी विद्यमान है, करुण रस भी विद्यमान है और ओज गुण भी विद्यमान है। ओज होता है जोश भरना, जोश भरना। और ये जो भाषा है, बिंब योजना है, वो बिल्कुल ही सार्थक है। इसको पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम इस दृश्य को देख पा रहे हैं। तो ये होते बिंब योजना होता है, सार्थक और सटीक है। इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो कि सफल और अवधि और ब्रज भाषा का सफल प्रयोग हुआ है और ये बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये हमारी जो कविता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी वो आज समाप्त हो गई है। इसके क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, तब तक आप इसको कीजिए। धन्यवाद।